नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक वेरी कॉमन टॉपिक है, लेकिन कई लोग इसके बारे में बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि अगर होता है तो करना पड़ेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जब हम बीमार होते हैं, ओके, एनी काइंड ऑफ इलनेस, ज़्यादातर कॉमन इलनेसेस जहाँ पे जैसे कि वायरल हो जाए, सर्दी ज़ुकाम हो जाए, गला ख़राब हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, नाउ दीज आर सम ऑफ देम। लेकिन नॉर्मली जब हम बीमार हो जाते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमें महसूस होता है, और इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, एंड दैट इज़ योर टेस्ट। आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो छुट्टी के लिए चले जाते हैं। इन शॉर्ट, आपने सुना होगा कई बार बच्चों से भी और एडल्ट्स भी, जब हम कहते हैं कि भैया एंटीबायोटिक्स लेना है, दवाई लेना है, तो कुछ खा लो, प्लीज़ ईट समथिंग, तो आंसर क्या निकलता है? नहीं, मन नहीं करता है, नहीं खाना है, उल्टी जैसे फीलिंग आती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, या टेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये होता है, ओके। कहीं ना कहीं द बॉडी गोज इनटू इम्बैलेंस। बट जहाँ हम चूक जाते हैं और हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो दवाई दिया जाता है, वेदर इट्स एंटीबायोटिक और देयर इज नो एंटीबायोटिक, बॉडी कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रही है टू कीप यू गोइंग। वो छोटे छोटे मूवमेंट जो आप करते हो, उठने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, सवेरे उठ के स्पंज लेने के लिए, नहाने के लिए, इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से? खाने से। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं खाना है क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा है ना। अगेन, मैं तजुर्बे से बोलता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है कि टेस्ट नहीं आता है, कड़वाहट बिकॉज ऑफ मेडिसिन, और जो भी एसिडिटी हो जाती है उसके साथ साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो, निगलने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बट द रियलिटी इज़, दवाई कम जितना आप खाते हो उसी से ही आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। दे से फीड द कोल्ड, किल द इन्फेक्शन। क्योंकि खाना ही एक चीज़ है जो नरिशमेंट देती है बॉडी को वर्क करने के लिए और दवाई को असिस्ट करने के लिए। दवाई अकेले ही काम नहीं कर सकती है, उसको असिस्टेंस चाहिए, उसको भी नरिशमेंट चाहिए। डॉक्टर ने भी कई बार आप सुने होंगे, डॉक्टर कहता है प्लीज़ खाओ, अच्छे से खाओ, टाइम से खाओ, कुछ तो खाओ। तो कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स या कोई भी जो आपके साथ अटेंडेंट हो, मैं अटेंडेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंपेनियन हो सकता है, जो कहता है चलो खाना मत खाना, 2 बिस्किट तो खा लो, खाली पेट नहीं ले सकते हो दवाई, सुना होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं भी अभी वायरल से निकल के आ रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरे लिए। जब भी बीमार पड़ता हूँ ना, मैं दबा के खाता हूँ। फॉरगेट डाइट, शायद डाइट गया, शहर के लिए चला गया डाइट, दबा के खाओ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपकी एनर्जी वापस आ जाती है। जो बीमारी 5-6 दिन लगती है वो 3 दिन में समाप्त। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, एवरीबडी इज डिफरेंट, बट बॉटम लाइन, जितना आप खाओगे, टेस्ट को मारो गोली यार। ऐसा सोचो कि खाना ही दवाई है, टेस्ट को मारो गोली। वो 3 सेकंड के टेस्ट के लिए आप अपनी ऐसी तैसी कर देते हो। नाउ दैट इज फूलिशनेस, वो पागलपंती है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप ठीक होना चाहते हो या झूलना चाहते हो। और एक चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये हम भूल जाते हैं, आप तो बीमार हो ही हो, लेकिन आपके जो केयर टेकर्स हैं ना, वो आपको, आपकी केयर करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, वी हैव टू बी सेंसिटिव कि उनकी भी एनर्जी चाहती है आपकी देखभाल में। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जितनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे, उनके लिए भी आराम हो जाता है। एंड यू वी हैव टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि ये लोग हैं आपकी सपोर्ट के लिए। और ग्रैटिट्यूड आप कैसे दे सकते हो? जल्दी ठीक होने से।
और जल्दी ठीक कैसे होगे? जितना आप खाओगे, टाइम से दवाई लोगे, और जितना हो सके मोबिलिटी, थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए बॉडी में, सो दैट द फूड गेट्स डाइजेस्टेड, ऑफ कोर्स अंडर डॉक्टर सुपरविजन, और जितना हो सके। सो मैं ये थॉट आपके दिमाग में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सीजन्स बदल रहे हैं, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, वायरल इज इन दी एयर, और वायरल कई तरीके के वायरल होते हैं। जो भी हो, जितना आप खाओगे उतना अच्छा है, जितना जल्दी ठीक हो जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। सो खाइए जरूर। हैव अ लवली डे।